भारत भरोसे के लायक नहीं। अगर हम भारत गए तो इसकी क्या गारंटी है कि हम जिंदा अपने मुल्क वापस आएंगे। जिस देश में हमारे लोगों के साथ इतना भेदभावपूर्ण और जलील हरकत की जा रही है, वो देश क्या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा पाएगा? नहीं, हमें भारत पर 1% भी भरोसा नहीं, इसलिए हम भारत नहीं आ रहे। तो कुछ इन शब्दों में बांग्लादेश ने भारत की आलोचना करते हुए भारत आने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो देश भारत के एहसानों की वजह से नया जन्म ले पाया, वही देश आज ये कह रहा है कि हमें भारत पे भरोसा नहीं। अब ये सारी बातें चल रही है ICC T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगा है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है और वो अपने खिलाड़ी भी भारत नहीं भेजने वाला। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख में कोई भी बदलाव नहीं किया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अब भी भारत में ना खेलने के अपने फैसले पर कायम है। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। नजरुल ने अपने बयान में कहा कि ICC बांग्लादेश के साथ अन्याय कर रही है। नजरुल का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस वक्त भारत इस कंडीशन में नहीं कि वो हमारे प्लेयर्स को हाई लेवल सुरक्षा दे पाए। पहले ही भारतीय लोगों में हमारे प्लेयर्स को लेकर असंतोष है। यही कारण है कि IPL में सिलेक्ट करने के बावजूद बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया, जबकि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। नजरुल का ये भी कहना है कि भारत धर्म और खेल को एक साथ मिक्स करके पारंपरिक खेल प्रतियोगिता को बर्बाद कर रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण अन्याय किया गया हो। तो अब क्या गारंटी है कि जब हमारे सारे प्लेयर्स भारत आएंगे तो उनके साथ क्या क्या बदतमीजी की जाएगी। इसीलिए हम इस टूर्नामेंट से ही दूरी बना रहे, या इससे अच्छा इस विश्व कप में भारत में होने वाले बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में कराए जाए। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने 21 जनवरी को ही ये साफ कर दिया था कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा, तो वही बांग्लादेश के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। ICC ने बुधवार यानी 21 जनवरी को बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की श्रीलंका में मैच कराने की मांग को खारिज कर दिया है। बैठक के बाद ICC ने यह भी कहा था कि सभी सुरक्षा जांच और स्वतंत्र रिपोर्ट्स में यही सामने आया है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडिया और फैंस को कोई खतरा नहीं है। ICC बोर्ड का मानना है कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले टूर्नामेंट का वेन्यू बदलना संभव नहीं। ऐसा करने से भविष्य के ICC टूर्नामेंट्स के लिए गलत मिसाल बन सकती है और संस्था की निष्पक्षता पर सवाल भी उठेंगे। हालांकि इसके बावजूद ICC ने बांग्लादेश को अगले 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपनी जिद छोड़े। हालांकि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और स्पोर्ट एडवाइजर आसिफ नजरुल अभी भी ना ही कह रहे, जिन पर भारत काफी गुस्सा हो चुका है। भारत की ओर से सीधे सीधे कहा गया कि जिन्हें आना है वो आए, जिन्हें नहीं आना तो हम उनके बिना भी ये प्रतियोगिता शुरू कर देंगे। किसी एक अड़ियल देश के लिए हम 20 देशों की मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे। भारत ने ये भी कहा कि आज जिस मुकाम पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड खड़ा है, वहां तक पहुंचाने में भारत और BCCI की भूमिका बेहद अहम रही है। लेकिन मौजूदा रवैये से ऐसा लग रहा है कि मानो बांग्लादेश ये सब भूल चुका है। साल 1998 में जब बांग्लादेश ICC का पूर्ण रूप से मेंबर भी नहीं था, तब ICC के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व BCCI के चीफ जगमोहन डालमिया ने बड़ा फैसला लेते हुए ICC का नॉकआउट टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित कराने का निर्णय लिया। ढाका के बगबंधु नेशनल स्टेडियम में हुए इस आयोजन ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में नई पहचान दिलाई। उस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब हासिल किया था, लेकिन उस समय असली जीत तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की हुई थी, क्योंकि उसके बाद बांग्लादेश ICC का फुल ऑन मेंबर बना और बांग्लादेश में ICC के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होने लगे। अगर तब भारत ने आगे आकर ICC के सामने बांग्लादेश की बाजू ना रखी होती तो अफगानिस्तान की तरह आज भी ICC के क्रिकेट मैच बांग्लादेश में आयोजित ना होते। लेकिन गधे तो गधे ही रहेंगे।
खैर भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि बांग्लादेश को आना है तो आए, नहीं तो हम उसके बगैर भी ये टूर्नामेंट शुरू करेंगे। बाकी 20 देशों के खिलाड़ियों को भारत में खेलने से कोई डर नहीं लगता। ऐसे में बांग्लादेश को भारत में खेलने से डर लग रहा है तो उनका फैसला उन्हें मुबारक। मेरे हिसाब से इतना समझाने के बावजूद बांग्लादेश इतनी अकड़ दिखा रहा है तो आईसीसी ने बांग्लादेश की मेंबरशिप ही रद्द कर देनी चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।